अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेटर को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक 24 स्लॉट का स्टेटर है और इसकी वाइंडिंग फ्लश हो चुकी है। और यहाँ पे भी आप देखें तो एक बड़ा स्टेटर है और ये 32 स्लॉट का है, इसकी वाइंडिंग भी ख़राब हो चुकी है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखें तो एक सीलिंग फैन का स्टेटर है। तो ये सारे के सारे जो स्टेटर मेरे सामने पड़े हुए हैं ये सिल्वर वाइंडिंग के हैं। इनके अंदर कंपनी की तरफ से जो वाइंडिंग की गई है वो सिल्वर की है। तो ये जगह जगह से ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि सिल्वर की वाइंडिंग आपको पता है कि थोड़ी सी नमी लगने की वजह से ये खुद ब खुद ब्रेक होना शुरू हो जाती है, कार्बन पकड़ लेती है। तो ये वाइंडिंग तीनों की बिल्कुल नकारा हो चुकी है। तो ये हमारे पास वाइंड होने के लिए आए हैं। फ्रेंड, अब हमने इनको कॉपर की वायर से वाइंड करना है। ये दो स्टेटर जो मेरे सामने आप देख रहे हैं मोटर्स वाले, तो ये ड्रायर और स्पिनर मशीन के स्टेटर हैं। ये बड़ा है और इसकी जो स्टेक हाइट है वो कम है और इनर डाया इसका ज़्यादा है। जबकि इस स्टेटर को आप देखें तो इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है और इसका जो इनर डाया है वो कम है। तो ये दोनों ही ड्रायर मशीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो वाइंडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने इसकी वायर को इसमें से काट के निकालना होता है। तो इनकी जो वाइंडिंग वायर होती है उसको किस तरीके से स्टेटर से रिमूव करना चाहिए, तो आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्टेटर से मुख्तलिफ तरीकों से इस जली हुई वायर को निकालते हैं। तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को विजिट करके उसको भी देख सकते हैं कि किसी भी स्टेटर से हम जली हुई वायर आसानी के साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम इस वायर को काट के निकालेंगे। तो वो तरीका मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी अच्छे तरीके से समझ लें कि किस तरीके से वायर निकालने में आसानी होती है और स्टेटर को भी बचाना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो वायर स्टेटर से जब निकालते हैं तो स्टेटर की ये जो पत्रियां होती हैं छोटी छोटी आपस में जुड़ी हुई, ये अलहदा हो जाती हैं और यहाँ पे जो इसकी वेल्डिंग की होती है वो उनसे टूट जाती है। तो कुछ पत्रियां उनकी ज़ाय हो जाती हैं और स्लॉट के अंदर का जो गैप है ये भी अनबैलेंस हो जाता है। तो सही तरीके से वायर को निकालना जरूरी होता है। कई स्टेटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर वायर ज्यादा सख्त नहीं होती, हार्ड नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिल्वर की वायर है लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप आसानी के साथ इसको काट के निकाल सकते हैं। तरीका मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। और कुछ स्टेटर होते हैं जिनके अंदर तार कुछ हार्ड होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तार कुछ न कुछ हार्ड है। तो ऐसी तार को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इसी तरीके से हम एक तरफ से तार को काट लें और दूसरी तरफ से हल्की हल्की चोट देकर इसको निकाल लें। तो ऐसे स्टेटर के अंदर जो स्लॉट होते हैं वो बड़े होते हैं तो उमूमन तार आसानी से निकल जाती है। ऐसे स्टेटर में ज़्यादा मसला नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लॉट के अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। तो अगर ये तार सख्त भी हो तो आसानी से निकल जाती है। मसला बनता है ऐसे स्टेटर के अंदर कि अगर ऐसा स्टेटर हो और इसकी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी हो, तो आप देख सकते हैं कि इसके स्लॉट छोटे होते हैं, इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसी वायर को अगर आप ऐसे ही काट के फिर चोट देकर निकालना चाहते हैं तो ऐसे में आपका स्टेटर ख़राब होता है, उसकी जो पत्रियाँ होती हैं वो अलहदा होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर दोस्तों वाइंडिंग को एक साइड से काटना पड़ता है। तो वाइंडिंग को काटने के लिए आप आरी ब्लेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपका सीलिंग फैन है इसकी वाइंडिंग को निकालने के लिए भी आपने जस्ट इसको वाइस के अंदर पकड़ लेना है, यानी बांग के अंदर इसको जकड़ दें और तार को एक तरफ से काट के दूसरी तरफ से बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तरह से मुकम्मल वाइंडिंग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ग्राइंडर से और ना आरी ब्लेड से, इसलिए कि इसकी जो स्लॉट होती हैं वो बड़ी होती हैं। कॉइल की मोटाई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सीलिंग फैन के अंदर आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के मैं बताने वाला हूँ कि बड़ी ही सेफ तरीके से हम इसकी वाइंडिंग को काट के निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं और वन बाई वन इनमें से तार को निकाल के मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप आसानी के साथ ऐसी वायर को निकाल सकते हैं। तीनों सैंपल आपके सामने हैं। ये भी एक स्टेटर है और इसकी वायर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सख्त नहीं है, और ये भी मोटर का एक स्टेटर है और इसमें आप देख सकते हैं कि तार बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
और ये सीलिंग फैन भी है। तो सीलिंग फैन की भी जो वायर है सम टाइम सख्त होती है और सम टाइम नरम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग है वो थोड़ी सख्त हो चुकी है, वो ज़्यादा हीट हुई है, और जो इसकी रनिंग की वाइंडिंग है वो इतनी सख्त नहीं है। तो ये सारे स्टेटर साफ करके मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ और आपके सामने ये सारा प्रोसेस करता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने तमाम मोटर्स में से तार निकाल दी है। तो ये स्पिनर और ड्राई का जो स्टेटर है आप देख सकते हैं कि ये 36 स्लॉट का है, और इससे भी हमने तार को अच्छे तरीके से निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से इसकी जो बॉडी है वो ख़राब नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि इसकी तमाम पत्रियां और इसी तरीके से स्लॉट का जो आपस में गैप है वो बिल्कुल बराबर है, किसी तरीके से भी वो ख़राब नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 24 स्लॉट वाला स्टेटर था ये भी बिल्कुल सही सलामत है, और हमने इसमें से वायर आसानी के साथ निकाल दी है। और आप देख सकते हैं कि स्लॉट इसके ख़राब नहीं हुए। और सीलिंग फैन को भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से तार इससे रिमूव हो चुकी है और बड़ी आसानी से हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से इसकी कोई भी पतरी खराब नहीं हुई। तो बहुत सारे स्टेटर हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जिसमें से किसी कारीगर ने तार निकाली होती है तो उनकी स्लॉट का जो आपस का गैप है वो खराब हो जाता है, और इसी तरीके से ये जो पतरियां हैं ये ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो मशीन पर वाइंड करने में बाद में मुश्किल पेश आती है। तो आई होप आज की वीडियो आप दोस्तों को यकीनन पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनका वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा, और इसी तरीके से इनको सही तरीके से टैपिंग करने का जो तरीका है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।